सो हम यहाँ पे नाश्ता लेने आ गए हैं और नाश्ता लेके फिर घर जाके हम चाय बनाएंगे और खाएंगे नाश्ते के साथ। गरम गरम समोसा आ गया। हाय लवली व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और आज जैसे कि मैं आपने स्टार्टिंग में देख लिया, मैं मशीन लेके जा रही थी। मशीन रिपेयर करना था क्योंकि उसके अंदर जो धागा है ना वो बहुत ज़्यादा फंस रहा था और सिलाई करते वक्त बहुत अटक रहा था। तो वहाँ पे गई और साथ में मुझे ये प्लास्टिक का बकेट लेना था और बकेट के साथ ये क्लीनर लेना था, डस्ट क्लीनर। ये बहुत दिनों से मैं लेने के लिए सोच रही थी। और बकेट जो है वो मेरी जो मेड है, मेरे पास ये साइज़ का बकेट नहीं था तो इसीलिए मैंने ले ली हूँ। और ये जो है डस्ट क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता तो मैं सोची ये ले लेती हूँ, वरना सीढ़ी पे चढ़ो, मतलब चेयर पे चढ़ो, फिर आते आते मुझे नाश्ते के लिए हमने नाश्ता ले लिया। सोच रही थी सिर्फ समोसा लूँगी चाय के साथ खाने के लिए। बाद में वहाँ पे दही बड़ा भी अच्छा मिल रहा था तो मैंने सोची आज चाय नहीं पियेंगे, आज हम दही बड़ा और समोसा खाएंगे। तो मैं ये रख कर आती हूँ। सो दही बड़ा मुझे बहुत पसंद है और गर्मियों में चाय से अच्छा मुझे दही बड़ा ही अच्छा लगता है। मिल गया तो मैंने ले ली। सो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लेती हूँ। ये दही वड़ा मैंने सुब्रत के लिए रख दी, वो नीचे खेलने गया है। और एक समोसा भी मैं रख देती हूँ नीचे, वो आएगा तभी वो गरम कर दूँगी और वो खा लेगा। उसे मोस्टली ये स्किन पसंद है क्योंकि वो नमकीन रहता है ना, इसलिए। और ये सुब्रत के पापा के लिए थोड़ा डिवाइड कर लूँगी। दही बड़ा टेस्ट करती हूँ सबसे पहले। ये मुझे दही बड़ा कम इडली वाला बैटर ज़्यादा लग रहा है ना? मुझे ये दही बड़ा उतना पसंद है यार। जितना अच्छा इसका लुक था उस हिसाब से ये दही बड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लग रहा है इडली का जो बैटर रहता है ना उसको पीस कर और फ्राई कर लिया उसी को और दही में डिप कर लिया। वो दुकान का समोसा मैंने खाई हूँ, ढोकला खाई हूँ, दोनों अच्छा है, मगर मुझे दही बड़ा पसंद नहीं आया। वो जैसा चावल का बड़ा, चावल के आटे को मिक्स करके फ्राई करके उसी में दही डाल के दे दिया है। गुड आफ्टरनून गाइस। सो मेरा भी खाकर हो गया। कल रात को कुछ मन नहीं करा था तो इसलिए वीडियो शूट नहीं की। और अभी मैं दोपहर को खाना खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ मशीन लेने, जो कल मैंने दी थी रिपेयर करने के लिए। अभी जाके देखती हूँ, रिपेयर हो जाएगा तो मैं लेकर चली आऊँगी। और साथ ही मैं सिलने के लिए, मुझे एक्चुअल में कुशन कवर्स बनाना था तो इसीलिए मैं कुशन कवर बनाने के लिए कुछ पीस मिल जाए तो मैं लेकर आऊँगी। सो गाइस, ये मशीन मेरा ठीक हो गया है। ये मशीन का जो धागा अटक रहा था वो मैंने चेक कर लिया, अभी अटक रहा नहीं है। अब सिलने के बाद पता चलेगा ये अटक रहा है कि नहीं। मुझे सिलाई भी आती है। मुझे एक्चुअली में सोफा का मेकओवर करना था तो सोफा चेंज करने जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो सोची अभी के लिए मैं ये सोफे को ही मेकओवर करूँगी। तो मेकओवर करने के लिए मैं अगर स्टिच भी करने जाऊँ, मतलब थोड़ा सा सोफे वाले को भी अगर मैं दूँ तो फिर भी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि कम खर्चे में इसका मेकओवर भी हो जाए और लुक भी अच्छा दिखे। तो इसीलिए मैंने ये पीस लाई हूँ। ये पीस मुझे कम कॉस्ट में ही मिला है, 350 में ये फुल पीस मिला है मुझे। सो ये पीस से शायद से मेरा सोफे का कवर प्लस ये जो पिलोज है इसका कवर हो जाएगा। फर्स्ट मुझे ये पिलोज का ही कवर बनाना था तो इसलिए मैंने इसका मेजरमेंट के लिए मैंने इसका कवर निकाल के लेके गई थी। बट अभी लग रहा है जो सोफे का भी अगर कवर बना सकती हूँ तो मैं बना के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो अच्छा होगा। तो ये तो मैं कल सिलूंगी, आज तो मुझसे नहीं होगा। और इसी के साथ मैंने एक तरबूज लाई थी जो मैंने अभी कटिंग करके पीसेस ले ली हूँ। और एक चीज लाई हूँ, नारियल पानी। ये ना इतना बड़ा है, देखकर ही मुझे लगा कि इसमें पानी होगा कि नहीं होगा। ये भी मैं आपको कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं मीन्स तरबूज खा रही हूँ, उसके साथ नारियल पानी। फिर शुभ्र तो भी थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ा लेट 7 साढ़े 7 के आसपास आएगा तो तभी भी वो अच्छा नहीं लगेगा। शाम के टाइम मेरे मॉम डैड बोलते कि नारियल पानी नहीं पीना चाहिए सनसेट के बाद। ये हम लोग कल ही पियेंगे और उसके पापा भी नहीं, तो कल मैं इसका रिव्यू करूंगी इसके अंदर कितना पानी है। अभी के लिए मैं तरबूज खा रही हूँ, शुभ्रतो के लिए काट के रख दी, उसके पापा के लिए भी काट के रख दी। उसको पापा रात को खाएंगे और मैं अभी
तरबूज खा रही हूँ और उसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ घुगनी। और वो कैसे क्या बनाती हूँ वो थोड़ा नॉनवेज में होने वाला है। सो वो मैं कैसे क्या बनाती हूँ वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो शुभ्रतो अब खेल कर आ गया है तो उसे मैं थोड़ा तरबूज दे दूँगी। शुभ्रतो ये लो। थैंक यू। मोबाइल तो साइड में रख दो। मोबाइल भी खाना है? नहीं ना? मीठा है ना? सो एंजॉय। ओके। थैंक यू। सो गाइस मैं अब बनाने वाली हूँ घुगनी और वो भी पहले मैंने बनाई थी निरामिष बनाई थी जिसमें कांदा लहसुन मैंने यूज़ नहीं की थी। आज मैं नॉनवेज वाला बनाने वाली हूँ। बहुत सारे जन कीमा यूज़ करते हैं। मुझे आज में पहले पता भी नहीं था ये नॉनवेज भी बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेज ही बनता है विदाउट ऑनियन विदाउट लहसुन। बट जब पता चला तो मैंने एक बार बनाई थी और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं आज फिर से बनाने वाली हूँ। ये मैंने बीच मीन्स मेरे हस्बैंड ने एक बार मटन लाया था तो मटन का जो फैट्स रहता है ना, चर्बी, वो मैंने निकाल के रख दी थी और मैं आज वो घुगनी बनाने में यूज़ करने वाली हूँ। तो चलो हम लोग कैसे क्या बनाते हैं वो देख लेते हैं। और उसके लिए पहले ही मैंने तेल चढ़ा दी हूँ। सो ये तेल गरम करने मैंने रख दी हूँ और इसमें मैं अब तेल गरम हो गया है और इसमें मैं तेज पत्ता, जीरा और लाल मिर्च इसका मैं फोड़नी देने वाली हूँ। तो इसमें मैं ऑनियन फ्राई कर लूँगी। सो ये मेरा ऑनियन ऑलमोस्ट फ्राई होने आया है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और मैंने आलू फ्राई करने भूल गई थी, आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटी हूँ और इसमें इसको ना मैं ये आलू ऑनियन के साथ ही फ्राई कर लूँगी। अब मेरा आलू और ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें मैं टमाटो ऐड कर लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। सो गाइस मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो ये लहसुन का पेस्ट है, ये मैं 1 स्पून जैसे लूँगी और ये अदरक का पेस्ट है, ये 1 स्पून जैसे। इसी में मैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, जीरा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा ऊपर नीचे कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा तीखा चाहिए तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसी में मैं नमक भी ऐड कर दूंगी। अब ये सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर और फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाला में। सो गाइस ये मसाले को मैं अच्छे से भून लूंगी और अगर बंगाली में बोला जाए तो ये मसाला के भालो करे कुछ ही नहीं है, मतलब मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेते। सो मसाले से तेल निकलने लगा, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। मसाला अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है वरना कच्चा स्मेल आता है तो खाने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। सो जो ये मटन का चर्बी है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इससे भी अच्छे से मिक्स करके मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसका भी कच्चा स्मेल रहे तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसे भी अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये ऑलमोस्ट मेरा बन गया है। अब मैं घुगनी के लिए इसमें वटाना ऐड कर लूँगी और सब फिर मैं कुकर में रख दूँगी। वटाना डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ये मैं कुकर में डाल दूँगी। और मैं ये कढ़ाई में पानी गर्म करके जो घुगनी है इसमें ऐड कर लूँगी और ऐड करके ढक्कन बंद करके मैं 2 सीटी के लिए वेट करूँगी। 2 सीटी मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि ये जो वटाना है इसे मैंने शाम को भिगोई थी तो ये अच्छे से भीगा नहीं होगा, तो 2 सीटी देना ज़रूरी है वरना आप 1 सीटी में ही हो जाता है। अब ये हो गया गर्म पानी, मैं इसे मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। मैं उसके साथ ब्रेड लेने वाली हूँ। ब्रेड आप ये ना ब्रेड के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, नान के साथ खा सकते हो, राइस के साथ अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आप ब्रेड आइटम में कुछ भी लेकर इसके साथ
खा सकते हो, मगर मैं आज खाने वाली ब्रेड के साथ। ऐसे में भी मुझे गर्मी में ना रोटी बनाने बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत ऐसे में ही पसीना पसीना हो जाती हूँ। और फिर ना मुझे रात को खाना बनाने के बाद बर्तन सब साफ करने के बाद कुछ खाने को मन नहीं करता है। तो मैं 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि मैं खा रही नहीं हूँ और सो रही हूँ सिर्फ पानी पी के। तो सुबह उठ के मुझे भूख लगती है, मगर रात को मुझसे खाना जा रहा नहीं है गर्मी में। थक जाती हूँ इतना और पसीना पसीना हो जाता है। तो इसीलिए आज हस्बैंड ने बोल दिया आपको रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड है एक्चुअली में घर पे, तो वो हम लोग खा लेंगे इसके साथ। सो रोटी का झमेला गया मेरा। सो अब मैं उसका वेट करती हूँ, फिर हम लोग खाएंगे। को मैंने खाना दे दी हूँ और शुभ्रता अभी रिव्यू करेगा कैसा लग रहा है उसे। लास्ट टाइम किससे खाया था? रोटी के साथ ना? रोटी के साथ अच्छा लगता है कि ब्रेड के साथ? ब्रेड के साथ में, ब्रेड के साथ भी अच्छा लगता है। ओके, तो शुभ्रता को पसंद आया है ना? हाँ। सो अब वीडियो का एंड भी शुभ्रता करेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी मैं अपने खाने का मजा लेता हूँ और आप अपने वीडियो का मजा लेना। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और मम्मी ने जैसे बोल ही रखा है, नेक्स्ट डे इस सोफे का मेकओवर होएगा, तो उसे देखना मत भूलना, बहुत गुस्सा हो जाऊंगा वरना। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेट कर देना। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट।